महंगाई के इस दौर में गरीब आदमी का जीना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता जा रहा है। कई खानदानों में जीने के लिए 2 वक्त की रोटी कमाने वाला तो एक है, मगर खाने वाले कई मौजूद हैं। गुर्बत का ये आलम है कि 60-65 साल की उम्र के बुजुर्ग भी घर में आराम करने के बजाय सड़कों पर रोजी रोटी की तलाश में धक्के खाते नजर आते हैं। बुढ़ापे में भी कोई मजदूरी करने और कोई रेहड़ी लगाने पर मजबूर है। लेकिन रेहड़ी फरोशों की जिंदगी भी क्या जिंदगी है। वो सब्जी या फल बेचने के लिए जहां कहीं खड़े होते हैं, कोई उन्हें रास्ता छोड़ने का कहता है तो कोई दूसरी जगह पर चले जाने का मशवरा देता है। उसमें कोई शक नहीं कि गैर कानूनी कारोबार और तजावुजात अवाम के लिए मुसीबत का बाइस बनते हैं। मगर हुकूमत की तरफ से तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हुआ तो कई दुकानों के साथ ऐसे रेहड़ीबानों को भी बेरोजगारी से गुजरना पड़ा जिनकी गुजर बसर अपनी मामूली सी रोजगार पर थी। काश ऐसा होता कि तजावुजात के खिलाफ कोई मुहिम शुरू करने से कबल हुकूमत गरीब दुकानदारों और रेहड़ीबानों के लिए उनके रोजगार का भी इंतजाम करती, ताकि उन्हें बेरोजगारी के साथ भूख से तो ना लड़ना पड़ता। बेटियों के सर से उनके बाप का साया उठ जाए तो उनकी जिंदगी दुखों और मुसीबतों में घिर जाती है। मगर इस मुसीबत को वही समझ सकते हैं जिनके घर बेटियां मौजूद होती हैं। लाहौर में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जोर और शोर से जारी है। हर ऑपरेशन के खिलाफ ताजिर और मुख्तलिफ तबका फिक्र के अफराद एहतजाज करते दिखाई देते हैं। यहाँ के इलाके इकबाल टाउन की सब्जी मंडी में तजावुजात के खिलाफ होने वाले ऑपरेशन के दौरान अमले के मुबैना तशद्दुद के बायस 6 जवान लड़कियों के सर से रेहड़ी फरोश बाप का साया छिन गया और इस वाक़े के बाद ताजिर सरापा एहतजाज बन गए। इकबाल टाउन लाहौर की सब्जी मंडी में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हुआ। ताजरों ने मज़ाहमत की तो अमले ने मुबैना तौर पर कई अफराद को तशद्दुद का निशाना बनाया। ताजरों के मुताबिक सरकारी अहलकारों ने एक रेहड़ीबान 65 साल मोहम्मद शरीफ को तशद्दुद का निशाना बनाया, जिससे वो जान की बाजी हार गया तो अमले के अफराद वहाँ से रफू चक्कर हो गए। बात सारी जुमे के बाद हुई है। LDO वाले ने हमें नोटिफिकेशन दिया था कि हम हफ्ते को आएंगे, हफ्ते के बगैर आए हैं। आज के दिन जुमे के दिन आए हैं। इन्होंने आके एक मजदूर है हमारा रेडी लगाता है हमारे साथ, ठीक है, इन्होंने आकर इतनी बदतमीजी की है, उसको मारा है, धक्का दिया, उसको दिल का अटैक आया है। उसके शद्दत करने के बाद उसको उसकी मौत आई है। आए न उन्हें आखा तू रेडी पासे कार हो सा कल्ला मैं कार लेना, उन्हें हाथ जोड़े न सा मैं कार लेना, हाथ जोड़ा मैंने भी नहीं वेखा इन्हें उन्हें रेडी ते बैठे नु मारे ने डेडे झुज्जा मारिया इन्हें, वो डिग पिया है, उन्हें डिगे पे भी मारिया इन्हें, किसी वेखा है हुण अखी बंद दियां हो गई, उस गड्डी बजा गए, आसे पासे वाले बजे आए, गड्डी बजा गए। मोहम्मद शरीफ की हलाकत कोई मामूली वाकया नहीं था, उस पर ताजिर सरापा एहतजाज थे। उन्होंने हुकूमत के खिलाफ सख्त एहतजाज का तरीका इख्तियार किया और इस वाक़े के बारे में उनका क्या कहना था, आइए जानते हैं। मोहम्मद शरीफ की हलाकत पर ताजा सरापा एहतजाज बन गए। इतला पाकर मोहम्मद शरीफ के वर्सा और अहले इलाका भी वहाँ आ गए। सानू घंटे बाद घरे पता लगा है मेरे निक्के निक्के बच्चे हैं यतीम कीते ने, मेरा हक होना चाहिए है, मेरा फैसला करो, उन्हें करो, मैं मंजी नहीं चुकनी, मेरा फैसला करो, मेरे बच्चे यतीम हो गए, मेरे बच्चे इन्हें वेला जोगे नहीं है, मेरे बच्चे इन्हें नौकरियां वाले नहीं है, सच्ची कमा ते कामन वाले हैं, और मेरे बच्चे तुम वेखो एक दी बाह मुताज है, मेरा फैसला होना चाहिए, करो जल्दी करो। ताजरों और लवाहकीन ने मैयत मुल्तान रोड पर रखकर ट्रैफिक रोक दी और हुकूमत के खिलाफ सख्त एहतजाज करते हुए नारेबाजी भी की। उसके जान को खत्म किया गया है हमारी आंखों के सामने, ये सारा वाकया हमारी आंखों के सामने पेश आया है। जब ये पुलिस भी साथ थी, पुलिस भी साथ थी, क्या चल रहा है इस मुल्क में। मोहम्मद शरीफ की हलाकत से जहां घर का कफील चला गया, वहां उसकी 6 बेटियां आंखों में कई सवाल लिए सरापा एहतजाज हैं। बाप की मौत का जिम्मेदार कौन है, वो इस सवाल का जवाब चाहती हैं। उनका क्या कहना है, आइए जानते हैं। मोहम्मद शरीफ के वर्सा और अहले इलाका का कहना है कि वो घर का वाहिद कफील था, 6 बेटियां हैं। जालिमों को तरस न आया, उन्होंने मोहम्मद शरीफ को तो मार डाला, मगर उसके साथ बाकी घर वाले तो जीते जी मर गए हैं। अब कौन उन्हें इंसाफ देगा। साढ़े 6 बहना का कौन मारा, आए अल्लाह, आए अल्लाह, सानू कुछ चाहिए है, साडा प्यो सानू
ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਦੇਵੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਲ 'ਚ ਜ਼ਰਾ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆ ਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਰੇੜੀ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਬੁੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗਾ तो उन्हें ठुड्डा मारा। हमें इंसाफ चाहिए। मैं इनकी छोटी बेटी हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए, रब्बू चाहिए। सब कुछ छीन लिया मेरे से जालिमों ने। सारे लोग मौजूद है, किसी ने बचाया नहीं मेरे अबू को। एहतजाज के बाइस मुल्तान रोड पर गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं और कई घंटे ये सिलसिला जारी रहा। पुलिस हुकाम ने तवील मुज़ाकरात के बाद मुजाहिदीन को यकीन दहानी करवाई कि इंक्वायरी करवाई जाएगी। अगर कोई कसूरवार करार पाया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पुलिस हुकाम का कहना है कि मोहम्मद शरीफ की हलाकत हार्ट अटैक के बाइस हुई। मुल्तान ऑप्शन का एरिया 14 कनाल का, इस पर कब्जा था। तमाम आड़तियों ने प्राइवेट लोगों को बिठाया था और उसमें जो है आज हमने ऑपरेशन किया है और 14 कनाल एरिया जो है अब आज हमने वागुज़ार कराया है। रही बात इस इंसिडेंट की, वो मार्केट कमेटी से बिल्कुल बाहर का एक नेचुरल डेथ बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक हुई है, ठीक है। और यही वाक़या है। इनसे नेगोशिएशन हमारी भी हो गई है, इनको भी हमने क्लियर कराया है। इनके साथ 3 से 4 नोटिस जो हैं हमने इनको पहले दिए थे एंड दे आर सेटिस्फाइड नाउ। पुलिस ने लाश मुर्दाखाने भिजवाकर रोड क्लियर करवा दिया। गुस्सा और ताजरों का मुतालबा है कि तजावुज़ात के नाम पर गरीबों का रोजगार ना छीना जाए और ना ही उन्हें मारा जाए। हुकूमत मोहम्मद शरीफ की हलाकत के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, वरना वो फिर एहतजाज पर मजबूर होंगे। कैमरामैन लाका बशीर के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर पूरे मुल्क में नाजायज तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया, लेकिन इस ऑपरेशन को किस तरह पूरा करना है, उसके लिए क्या मंसूबाबंदी करना है, ये सुप्रीम कोर्ट का नहीं बल्कि हुकूमत का काम था। लेकिन हुकूमत ने इस तरफ बिल्कुल तवज्जो ना दी और इंतहाई जल्दी में ये ऑपरेशन शुरू कर दिया, जिससे छोटे छोटे कारोबार और रेहड़ियां ठेले चलाकर रोजी कमाने वालों के घरों में भूख ने डेरे डाल दिए हैं। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप सामा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। कराची में चोरों और डाकुओं के लिए नित नई वारदातों के सैकड़ों मौके मौजूद हैं। किसी एक शोबे में नहीं बल्कि जिंदगी के हर शोबे में बिला रोको टोक अपनी कार्रवाइयां जारी रखते हैं। यहाँ की इकबाल मार्केट पुलिस ने मुनज़्ज़म तरीके से मोटरसाइकिलें चोरी करने और बाद में उन्हें काट कर फरोख्त करने वाले माँ बेटे और उनके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरोह में ऐसा मुलजिम भी शामिल था जो अपनी गर्लफ्रेंड को शॉपिंग कराने के लिए वारदातें करता था। पुलिस ने मुलजिमान के कब्जे से असलहा, मसरूका मोटरसाइकिलें और छीने हुए मोबाइल फोन बरामद कर लिए। कराची में स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती हुई वारदातों के साथ गाड़ियां छीनने और चोरी होने के वाकयात में भी इजाफा होता जा रहा है, जिस पर काबू पाने में पुलिस किसी हद तक कामयाब भी हो चुकी है। एसएसपी वेस्ट ने बताया कि इकबाल मार्केट पुलिस ने मां और बेटे समेत 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है। इस गिरोह के कारिंदे असले की मुंतकिली के लिए खातून का सहारा लेते थे। 4 मुल्जिमान गिरफ्तार हुए और दूसरी जो सबसे बड़ी अच्छी कार्रवाई हुई है उसमें मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया है। जो मोटरसाइकिल गैंग हमने पकड़ा है उसमें इस गैंग का जो काम था वो मोटरसाइकिलें चोरी भी करना और छीनना भी, और इनके पास से 6 मोबाइल टेलीफोन्स भी बरामद हुए और 4 पिस्टल भी बरामद हुए इनके पास से। और ये इस ग्रुप में एक खातून है जिसको हमने उसके साथ ग्रुप के साथ गिरफ़्तार किया है। जो ये खातून अपना जो गेटअप है, अपना जो पूरा है वो मर्दों की तरह बन के उस गैंग के साथ काम करती थी और इसके मुख्तलिफ़ काम थे
कि अगर इनको कहीं पे असला लेके जाना चाहिए, ज़रूरत पड़ती थी कि जी वारदात के लिए लेके जाना है, तो वो उस वक्त खातून का रूप धार के अपने पास पिस्टल रख लेती थी, और जहाँ उन्होंने वारदात करनी होती थी, वारदात करने के बाद फिर वही दोबारा वो वेपन उस औरत को दे देते थे, खातून को, लड़की को, और वो वेपन लेके वापस अपनी जगह पहुँच जाते थे। गिरफ्तार मुल्जिमान शहर के मुख्तलिफ इलाकों से मोटरसाइकिलें चोरी करते और इन्हें काट कर टुकड़े करके फरोख्त करते थे। इस गिरोह में मौजूद एक लड़के और एक लड़की की तलाश जारी है। गिरफ्तार और मफरूर मुल्जिमान आइस और क्रिस्टल का नशा भी करते हैं और मंशियात फरोशी में भी मुलव्विस हैं। इनका काम ये था कि ये मोटरसाइकिल चोरी करने के बाद कराची के मुख्तलिफ एरिया से मोटरसाइकिल चोरी करते थे, और फिर उसको एक मशीन कटर जो हमने बरामद किया इनके पास से, उस कटर के ज़रिए उसके टुकड़े टुकड़े कर देते थे, और टुकड़े करने के बाद जो उसके पार्ट्स है वो बेच दिए करते थे। तो ये एक हमारी अच्छी कामयाबी हुई है। और इस ग्रुप के अंदर उन्होंने मज़ीद 2 लोगों का इंकशाफ किया है, जो और भी हैं जो इस वक्त मफरूर हैं, उनकी भी तलाश जारी है। कराची में लोगों को लूटने वाले जराइम पेशा गिरोहों में सिर्फ मर्द ही नहीं बल्कि खवातीन भी शामिल हैं। इस गिरोह में एक ऐसी खातून भी शामिल थीं जो अपने बेटे के साथ मिलकर जराइम की वारदातें करती थीं, जिससे इस बात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि यहाँ के चोरों और डाकुओं से जान बचाना कितना मुश्किल है। इकबाल मार्केट पुलिस के हाथों गिरफ्तार होने वाली मुल्जिमा रुखसार ने बताया कि उन्होंने गुलशन इकबाल से मोटरसाइकिल चोरी की और फिर उसे कटर की मदद से काट कर फरोख्त कर दिया। गुलशन इकबाल से गाड़ी ली थी, वहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई थी, लॉक तार काट के लेकर आए थे बस। अच्छा, फिर उसके बाद क्या करा था? सर उस गाड़ी को खोल के काट के बेचा था। तो अभी पहली वारदात की थी। क्रिस्टल पीती हूँ मैं, राबिया ला के देती है मुझे, और एक ही बाइक मैंने ली थी जो काट के मैंने बेची थी बस। पुलिस ने मुल्जिमा के बेटे बिलाल को भी गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुल्जिमा का कहना है कि वो क्रिस्टल और आइस के नशे की लत को पूरा करने के लिए वारदातें करते थे और 6 माह से मोटरसाइकिलें चोरी करने की वारदातें कर रहे थे। जो कि इनका ग्रुप जो है वो क्रिस्टल भी बेचता है और उसके अंदर भी इनकी इन्वॉल्वमेंट रही है। गिरफ्तार होने वाली मुल्जिमा के बेटे ने बताया कि उसने अपनी वालिदा के साथ मिलकर मोटरसाइकिल चोरी की थी, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। दूसरी वालिदा है, बाइक लेकर आए थे गुलशन इकबाल से, छीनी नहीं थी, अपना खड़ी भी थी और डायरेक्ट करके लेकर आए थे जी। फिर क्या करा? तो ला के बस चला रहे थे, फिर वो ये पकड़ा गया जब, तो उसने कहीं हमारा घर वर दिखा दिया था, तो फिर रेट पड़ गई थी, फिर गाड़ी दे दी थी वापसी जी। गाड़ियों को कटर किस तरह से काटते हो, क्या करते हो काटने के? वो पुरानी गाड़ी थी, उसका इंजन खोला था, तो इंजन जो था वो बेच दिया था, और चेचिस काटा हुआ था, तो जब रेट पड़ी तो चेचिस निकल गया, बरामद हुआ था। गिरोह के एक मुल्जिम ने मोटरसाइकिल चोरी करने का एतराफ़ करते हुए बताया कि वो क्रिस्टल का नशा पूरा करने के लिए मुल्जिमा राबिया और इनके दोस्तों के साथ बैठा करता था। राबिया मेरी कज़न है, नशा करते थे हम लोग तब, 3 बंदे बैठते थे, 2 लेडीज़ थी, एक मैं अकेला था। इस गिरोह के साथ गिरफ्तार होने वाला मुल्जिम अकेला ही मोबाइल फ़ोन छीना करता था। मुल्जिम ने बताया कि वो गर्लफ्रेंड को शॉपिंग कराने के लिए वारदातें करता था। मोबाइल फ़ोन छीना था लड़की को गिफ्ट देने के लिए? जी सर। मोबाइल फ़ोन गिफ्ट करा उसको या क्या चीज़? सर बेच के उसको शॉपिंग वॉपिंग करवाई बस, और इसके अलावा कुछ भी नहीं सर। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान शादी की तकरीब से वापस आने वालों के साथ लूटमार करते थे। गिरोह के कारिंदे ने अपने साथ खातून को रखा हुआ था। गिरफ्तार मुल्जिमान ने चोरी की वारदातों का भी एतराफ़ किया है। स्ट्रीट क्रिमिनल्स भी हैं, मोबाइल फ़ोन वगैरह छीनते लोगों से, जो खासकर जो शादियों से वापसी की तरफ जाते हैं तो उनसे लूटामारी करते हैं। जब इनको रोका तो गेटअप में थी लड़के के, तो वो खातून निकली हैं, रुखसाना नाम है, उनको उर्फ रेहान कहते हैं इलाके में। मैंने चोरी करी थी, बाइक मैंने उधर तक गली के पास से उठाई थी, सही है, मैंने वो चलाया पूरे रात भर चलाने के बाद मैंने खड़ी कर दी। सुबह मैं आया गली की तरफ अपनी, मेरे को पकड़ लिया सर, और पकड़ के मेरे को थाने में बंद करवा दिया गया। पुलिस का कहना है कि फरार होने वाले मुल्जिमान में राबिया और काशिफ शामिल हैं, जिन्हें तलाश किया जा रहा है। मफरूर मुल्जिमा का शौहर पुलिस मुकाबले में मारा जा चुका है और इसका जेठ 2.5 साल से जेल में है। बेसिकली इसमें इनकी जो फरार हुई है एक मुल्जिमा है राबिया और काशिफ। राबिया का शौहर अभी अरसे 2 साल पहले मोमिनाबाद में पुलिस मुकाबले में मारा गया है, और जेठ भी उसका सरजानी थाने से बंद है, 24 माह से हाउस रॉबरी में वो बंद है। काशिफ उसका साथी है, असला लेके आते हैं, ये लड़कियों को देते हैं, और जब इलाके में पहुंच जाते हैं तो ये असला आपस में डिवाइड कर लेते हैं।
राबिया रोज़े वक़ुआ से गायब है और काशिफ जो है सरजानी का रिहायशी है और वो अभी घर पे मौजूद नहीं है। इंशाअल्लाह ताला उसको भी इंशाअल्लाह हम पकड़ लेंगे, गिरफ़्तार करेंगे और कैफ़िर किरदार तक पहुँचाएंगे। कराची में गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को चोरी करने वाले गिरोह न सिर्फ लोगों को उनकी गाड़ियों से महरूम करते हैं बल्कि ये स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में भी मुलव्विस हैं। कैमरामैन असद रिजवी के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। कराची में जराइम पेशा अफराद की गिरफ्तारियां बहुत कम होती हैं और जो अफराद गिरफ्तार होते हैं उन्हें मामूली सजा के बाद रिहा कर दिया जाता है, जिसके बाद वो पहले से भी ज्यादा बड़े चोर और डाकू बनकर सामने आते हैं। चोरी और डकैती के इल्जाम में पकड़े जाने वाले मुल्जिमान के साथ तो ये सिलसिला इसी तरह चलता रहता है, जिसमें ना पुलिस को कुछ मेहनत और कोशिश करना पड़ती है और ना ही चोरों डाकुओं को इतनी सजा मिलती है जिसके वो हकदार होते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान शहरियों को ही उठाना पड़ता है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप YouTube, Facebook और Twitter पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।